सारी मेडिसिन थे। उन्होंने बोला अगर इससे ये 5 दिन की कुछ मेडिसिन है, अगर इससे कवर हो जाता है, मेरी लाइफ का ये पहला ब्लड। हे एवरीवन, सो कैसे आप सभी लोग। आई होप सो सभी लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखने होंगे। बिकॉज डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फ्लू बहुत चल रहा है। इसी वजह से मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सो सुबह सुबह पापा मुझे लेके हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर अंकल ने मुझे देखा। उन्होंने बोला कि ब्लड टेस्ट होगा, और मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था जब मुझे ब्लड टेस्ट होने जा रहा था। मुझे कभी एक टैबलेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही भैया ने मेरे हाथ पे पट्टी बांधी तो मुझे रोना आ गया। मुझे रोता देख के भैया ने बोला कि मैं तो ऐसे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे रोना आ गया था। फिर दूसरे भैया को बुलाया। दूसरे भैया ने ऐसे जल्दी से अपना ऊपर शर्ट वर्ट किया ऐसे करके, और इंजेक्शन हाथ में लिया। फिर भी नहीं हो पा रहा था। फिर मुट्ठी बंद करवाई, पापा को मेरा हाथ पकड़ाया। फिर पापा ने मेरा हाथ पकड़ा। फिर भैया ने जल्दी से ब्लड निकाल लिया। ब्लड निकालने के बाद भैया ने सैंपल भेजा। यार, सब लोग बोलते हैं कि ये ऐसे सब लोग ड्रामा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी को ना किसी चीज़ से लगता है डर। मुझे इंजेक्शन से लगता है, किसी से भी चीज़ से नहीं लगता, बट इंजेक्शन से लगता है। क्या कर सकते हैं अभी इसमें अंदर से हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट मेरे एकदम आंसू निकल आते हैं। बॉडी बहुत अजीब सा होने लगता है। पता नहीं क्यों मुझे इंजेक्शन से ही डर लगता है। फिर मेरी रिपोर्ट्स आते हैं। फिर मैंने डॉक्टर अंकल को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर अंकल ने बोला कि बाकी सब तो नॉर्मल है, बट प्लेटें डाउन है और टाइफाइड की शिकायत है मुझे। तो मैंने डॉक्टर अंकल को बोला कि आप दवाई दे के ही कवर कर दो। दवाई लेके मैं घर आ गई हूँ, और मेरा ये वाला हाथ ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसमें यहाँ से ब्लड निकाला गया है, शायद दिख रहा हो। ये पूरा यहाँ रेड हो रहा है, इतना ये नीला भी पड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पे ये नस होती है ना, यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो आप लोगों को बताना था। मुझे डॉक्टर अंकल ने बोला था कि बीको लगेगी, क्योंकि मेरी प्लेटें जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। इस वजह से उन्होंने बोला था बीको लगेगी और इंजेक्शंस उसके थ्रू लगेंगे। तो मैंने बोला कि आप पहले मुझे मेडिसिन दे दो, अगर उससे कवर हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दे दी हैं, जिनको मैंने लिया हुआ है। अभी 2 बार ले भी चुकी हूँ। ये इतनी सारी मेडिसिन थे। उन्होंने बोला अगर इससे ये 5 दिन की कुछ मेडिसिन है, अगर इससे कवर हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद मुझे फिर जाना पड़ेगा। अगर कवर नहीं होता है तो उसके बाद मुझे बीको लगेगी, उसके थ्रू मुझे इंजेक्शन दिए जाएंगे। यार, मेरी लाइफ का ये पहला ब्लड चेकअप जो भी कुछ है, ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे ब्लड चेक कराना पड़ा है। वरना मुझे कभी एक टैबलेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। मेरी प्लेटें जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही डाउन हो गई हैं। मुझे फीवर समथिंग 15-20 दिन से बराबर आ रहा था। बिल्कुल 2-3 दिन से मुझसे उठा ही नहीं गया, और मेरे हाथ पैर ऐसे अकड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि और मेरे बॉडी में ना ब्लड की भी कमी बताई है। क्योंकि जो ब्लड की कमी होती है तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐंठन होती है हाथ पैरों में। ब्लड होता नहीं है, सर्कुलेशन होता नहीं है, हर जगह पहुंचता नहीं है। उसकी वजह से हाथ पैर ऐंठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे वो ऐसे ही कवर करना है 5 दिन के अंदर, वरना मेरे बीको लगेगी। और मुझे बीको, इंजेक्शन, इन सब से बहुत ज़्यादा डर लगता है। टाइफाइड की भी शिकायत है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई हुई है अपनी। ये फ्रंट कैमरा है, इसमें तो उल्टा ही दिख रहा होगा। बैक कैमरा से पूरा रिपोर्ट का वो डाल देंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। और ये कुछ मेडिसिन हैं,
और रूटीन का ऐसा है कि मेरे पास कोई घर में मतलब है तो है नहीं, मेरे और पापा के अलावा। तो जो भी कुछ है मुझे ही देखना है, मुझे ही करना है, टाइम टू टाइम मुझे ही दवाई लेनी है। सबसे ज़्यादा क्या है प्रॉब्लम कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसकी वजह से आँखों पे स्वेलिंग आ जाती है, दोनों साइड इधर बहुत ऐसा लगता है स्वेलिंग जैसी आ गई। ये वाली नसें हैं बिल्कुल सूज जाती हैं, इन पे भी स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी भी कुछ मेडिसिन है। और जब से ये यहाँ से ब्लड उन्होंने निकाला ना, तब से ये पूरा हाथ भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो यही है कुछ नॉर्मल सी दवाई, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, दिखाते हैं आपको भी 5 दिन के बाद। अगर फ़ायदा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे वीको लगाई जाएगी, लगवानी पड़ेगी मजबूरी में। देखते हैं क्या होता है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि इस टाइम वायरल फ्लू एंड ये डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो सबसे अपनी खाने पीने का ध्यान रखिए। कीवी है, पपीता है, इन चीज़ों का पहले से ही मतलब यूज करते रहो, तो जिससे कि कोई दिक्कत ना बने। मेरा लाइफ का पहली बार ये एक्सपीरियंस है जो मुझे इतनी सारी मेडिसिन्स लेनी पड़ रही है, ब्लड टेस्ट कराना पड़ा। मैंने लाइफ में कभी नहीं कराया, मेरी फैमिली में सबको पता है मुझे कभी फीवर तक नहीं आता है, मुझे मतलब आता ही नहीं है, तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत कहाँ से पड़ेगी। और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। तो मुझे सब लोग ऐसे बोलते हैं यार कुछ नहीं होता है इंजेक्शन में, आई नो कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे फोबिया है। हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का फोबिया होता है, तो मुझे इंजेक्शन का है। वो जैसे ही डॉक्टर अंकल ऐसे सामने लेके आते हैं ना, है मेरी तो क्या ही बोले, मेरे आँखों से आंसू अपने आप ही निकलने लगते हैं। पता नहीं मुझे क्यों इतना डर, बाकी मुझे किसी चीज़ से नहीं लगता मेरे सामने, मतलब कुछ भी करवा लो मुझसे। और अभी दादी के साथ इतने दिन तक हॉस्पिटल में साथ में उनके बने रहे थे, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बट खुद के लिए जब कुछ ऐसा होता है तो मुझे डर लगता है, नहीं लगता है तो लगता है, क्या कर सकते हैं इसमें। बट होप सो कि मुझे 5 दिन में ही आराम मिल जाए इतनी सारी मेडिसिन के साथ, जिससे मुझे वीको या कोई भी इंजेक्शन ना लेना पड़े। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।